आज इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम पीएसएल की तारीख बदलने के लिए मैदान में उतरेगी। दूसरी जानिब लाहौर कलंदर के लिए आज बहुत बड़ा मौका है कि अपनी पोजीशन को बेहतर कर सके, लेकिन उसके लिए उसे कितने बड़े मार्जिन से फतह हासिल करना होगी, इसके ऊपर बात करेंगे। और आज का मैच पॉइंट्स टेबल पर क्या फ़र्क डाल सकता है, इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर का मद्दे मुकाबल ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उसका जायज़ा लेंगे। जबकि आज के मैच में दोनों टीमों के की प्लेयर्स कौन से हैं, कौन से प्लेयर्स उनके इन्फॉर्म हैं और उनका मैच पर कितना इम्पैक्ट होगा, इसका जायज़ा इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की, जो कि मुसलसल 5 मैचेस जीतकर पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन पर मौजूद है। और अगर आज का मैच वो जीतने में कामयाब हो जाएं तो पीएसएल में एक सीज़न में मुसलसल फतवात का मुल्तान सुल्तान्स का रिकॉर्ड बराबर कर देंगे। मुल्तान सुल्तान्स ने गुज़श्ता पीएसएल में यानी कि 2024 के सीज़न में अपने पहले 6 के 6 मैचेस जीते थे। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को ये रिकॉर्ड बराबर करने के लिए ये मैच जीतना लाजमी है। और ये उनकी तारीख़ में पहला मौका है कि किसी पीएसएल के पहले 5 में से 3 से ज़्यादा मैचेस जीते। इससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 मैचेस जीत सके थे 5 मैचेस में। तो ये इस्लामाबाद के लिए अब तक पीएसएल का सबसे बेहतरीन सीज़न है। और उसके साथ साथ मुसलसल 9 फतवात हासिल कर चुकी है इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिसमें पीएसएल 2024 के आखिरी 4 मैचेस शामिल हैं, पीएसएल 2025 के पहले 5 मैचेस शामिल हैं। और अगर आज लाहौर कलंदर को इस्लामाबाद ने शिकस्त दे दी तो वो मुसलसल 10 फतवात हासिल करने वाली पीएसएल तारीख की पहली टीम बन जाएगी। तो ये कारनामे और ये एजाज़ात आज मुंतज़र हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के। देखना ये है कि आज वो कैसे खेल का मुज़ाहरा करते हैं। उसके बाद अगर दोनों टीमों की परफॉर्मेंस देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने मद्दे मुकाबले आने वाली हर टीम को शिकस्त दी है। पहले मैच में लाहौर कलंदर को हराया, फिर ज़ल्मी को हराया, फिर मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त दी और अपने चौथे मैच में कराची किंग्स को, जबकि 5वें मैच में एक बार फिर मुल्तान सुल्तान को शिकस्त दी। दूसरी जानिब अगर लाहौर कलंदर की बात करें तो पहला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड से हारे, उसके बाद लगातार 2 मैचेस जीते ग्लैडिएटर्स और किंग्स के खिलाफ, उसके बाद सुल्तान और ज़ल्मी के खिलाफ मुसलसल 2 मैचेस हारे, जबकि आखिरी मैच में वो मुल्तान सुल्तान को शिकस्त देने में कामयाब रहे। उसके बाद अगर दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो आखिरी जो 3 मैचेस खेले गए हैं उसमें इस्लामाबाद का पलड़ा भारी है। आखिरी 3 में से 2 मैचेस में इस्लामाबाद ने, जबकि एक मैच में लाहौर कलंदर ने कामयाबी हासिल की है। लेकिन उससे पहले जो लगातार 5 मैचेस में इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो इसलिए 2022 से अगर अदाद व शुमार देखें तो सिर्फ 2 फतवात इस्लामाबाद यूनाइटेड के हिस्से में आई हैं, जबकि 6 मैचेस में लाहौर कलंदर ने कामयाबी हासिल की है। और आज जिस वेन्यू पर ये मैच हो रहा है यानी कि लाहौर में, यहाँ पर दोनों टीमों का पलड़ा बराबर है। दोनों टीमों ने 3-3 मैचेस जीते हुए हैं और मजमूई ट्रैक रिकॉर्ड में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सिर्फ एक ज़्यादा फतह हासिल की है, जिसके हिस्से में 10 फतवात आई हैं और लाहौर कलंदर ने 9 मैचेस जीते हैं, जबकि एक मैच टाई रहा है। और उसके अलावा आज के मैच का पॉइंट्स टेबल पर क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम आज मैच जीते या हारे, इसका उसकी टॉप पोजीशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता अगर आज का मैच जीत जाती है तो वो एक तो क्वालिफाई कर लेगी लगभग, और सेकंड उनकी जो टॉप पोजीशन है वो मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम हो जाएगी। दूसरी जानिब लाहौर कलंदर को दोबारा अपनी टॉप पोजीशन सेकंड पोजीशन हासिल करने के लिए जो गुज़श्ता रात कोयटा ग्लैडिएटर्स ने उनसे छीनी है, बहुत बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल करना होगी। जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स ने गुज़श्ता मैच में 10 विकेटों से और 79 बॉल्स पहले टारगेट चेस किया, तारीख़ की सबसे बड़ी पीएसएल तारीख़ की सबसे बड़ी फतह हासिल की, तो उसकी बुनियाद पर उसकी वजह से उनका नेट रन रेट लाहौर से बेहतर हुआ और वो सेकंड नंबर पर आने में कामयाब हो गई। तो इसी तरह आज लाहौर कलंदर को भी बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल करना होगी, वरना सिर्फ फतह उन्हें तीसरे से दोबारा दूसरे नंबर पर नहीं ला सकेगी। बहरहाल अब देखना ये है कि आज किस मार्जिन से फतह या शिकस्त लाहौर कलंदर के नाम रहती है। उसके बाद की प्लेयर्स की बात करें तो फ़खर जमान लाहौर कलंदर के की प्लेयर हैं, सबसे ज़्यादा रन्स कर चुके हैं, 2 फिफ्टियाँ की हैं, लेकिन आखिरी 3 मैचेस में उनसे बड़ा स्कोर नहीं हुआ, जो किसी हद तक परेशान कुन कहा जा सकता है लाहौर कलंदर के लिए। आखिरी 3 इनिंग्स में सुल्तान के खिलाफ
32 रन किए, पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 10 और मुल्तान सुल्तान के खिलाफ आखिरी मैच में 28 रन किए। लेकिन इससे पहले वो लगातार 2 मैचेस में 50 बनाने में कामयाब रहे थे। डरल मिचेल अपनी टीम के दूसरे टॉप स्कोरर हैं, वो अपनी टीम को खासा इस्तेकाम दे रहे हैं। उसके अलावा सिकंदर रज़ा की जो फॉर्म है वो बेहतरीन लगी हुई है। आखिरी 3 मैचेस की परफॉर्मेंस देखें, मुल्तान सुल्तान के खिलाफ 50 रन किए, नॉट आउट रहे, पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 52 किए और आखिरी मैच में मुल्तान सुल्तान के खिलाफ 40 रन किए और नॉट आउट रहे थे। तो शानदार फॉर्म में हैं सिकंदर रज़ा, जिसकी वजह से उनकी बैटिंग का किसी हद तक इस्तेकाम उन्हें मिडल ऑर्डर से भी मिल गया है, क्योंकि इससे पहले नीचे से साम बिलिंग के अलावा कोई भी परफॉर्म नहीं कर सका था। और उसके बाद अगर बॉलिंग की बात करें तो रिशाद हुसैन और शाहीन शाह अफरीदी ने सबसे ज़्यादा 8 विकेटें हासिल की हुई हैं। अपनी टीम के मैन बॉलर हैं, उनकी बॉलिंग के ऊपर लाहौर कलंदर खासा इन्हिसार कर रही है। जबकि सिकंदर रज़ा ने भी 5 विकेटें हासिल की हैं। आसिफ अफरीदी ने और हारिस रऊफ़ ने भी 5 विकेटें हासिल की हैं। यहाँ हारिस रऊफ़ का थोड़ा सा मसला ये है कि उनका इकनॉमी रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रन्स दे रहे हैं, जिसकी वजह से किसी हद तक कहा जा सकता है कि उनकी बॉलिंग किसी हद तक लाहौर कलंदर के लिए कंसर्न है, वरना बाकी तमाम जो बॉलर्स हैं बेहतरीन फॉर्म में हैं। उसके मुकाबले में अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो वाज़ेह तौर पर इस्लामाबाद की बैटिंग लाइन अपने ओपनिंग बल्लेबाजों साहबजादा फरहान और उसके साथ साथ कोलिन मंरो के ऊपर डिपेंड कर रही है। उनके अलावा कोई भी तीसरा ऐसा बैटर नहीं है जो कि अब तक टूर्नामेंट में 100 रन मुकम्मल कर सका हो। हेनरी गोस ने गो के करीब तर ज़रूर आए हैं, लेकिन उनकी सिर्फ एक इनिंग्स है जो कि आखिरी मैच में खेली थी, वरना उनकी जानिब से बड़ी परफॉर्मेंस सामने नहीं आ सकी थी। पहले 3 मैचेस में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था। अब देखना ये है कि साहबजादा फरहान जो कि मोहम्मद रिजवान से टॉप पोजीशन भी छीन सकते हैं अगर आज वो बड़ी इनिंग्स खेल रहे हैं। अब तक वो बेहतरीन फॉर्म में 166 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, 236 रन किए हुए हैं और अपनी टीम के वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने 200 रन का हिंसा पार किया हुआ है और उनके ऊपर खासा डिपेंड है। कोलिन मंरो ने अब तक मजमूई तौर पर 23 चौके लगाए हैं, जबकि साहबजादा फरहान ने टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 28 चौके लगा चुके हैं। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोई और बैटर 10 चौके तक मुकम्मल नहीं कर सका है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम किस हद तक कोलिन मंरो और साहबजादा फरहान के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर आज पहले बैटिंग करना पड़ जाती है इस्लामाबाद यूनाइटेड को तो शाहीन शाह अफरीदी इनके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं, और अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओपनर्स ना चले तो उनके लिए बड़ी मुश्किल भी खड़ी हो सकती है। और अगर बॉलर्स की बात करें तो जेसन होल्डर जो कि 12 विकेटें हासिल कर चुके हैं और हसन अली के बाद दूसरे टॉप विकेट टेकर हैं, उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं, बेहतरीन फॉर्म में हैं, अपनी टीम को बर वक्त विकेटें दिलवाते हैं। उनका अब तक इस्लामाबाद यूनाइटेड की फतवात में कलीदी किरदार रहा है। जबकि शादाब खान ने 9 विकेटें हासिल की हुई हैं, उनकी बॉलिंग फॉर्म वापस आ चुकी है। उसके अलावा इमाद वसीम और नसीम शाह भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। नसीम शाह किसी हद तक कह सकते हैं कि विकेटें हासिल करने में थोड़ी उन्हें मुश्किलात हैं, लेकिन बहरहाल उनकी जो बॉलिंग है इम्पैक्ट डाल रही है और इमाद वसीम इकनॉमिकल बॉलर साबित होते हैं, प्रेशर डालते हैं हरीफ टीम के ऊपर। ना सिर्फ 7-7 विकेटें हासिल कर रहे हैं, बल्कि दूसरे एंड से जब किसी और बॉलर के ऊपर अटैक किया जाता है तो विकेट गिरने का चांस भी पैदा करते हैं। तो इसलिए ज़्यादा बैलेंस टीम दिखाई दे रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो कि अब तक ज़्यादा फतवात हासिल कर रही है। उनका नेगेटिव पॉइंट सिर्फ ये है कि उनकी तमाम तर बैटिंग का दारोमदार ओपनर्स के ऊपर है। उसके बाद आज के मैच की अगर प्रेडिक्शन करें, अगर आज इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले बैटिंग करती है तो उनका सिर्फ 5% ज़्यादा चांस होगा, लेकिन अगर उन्हें वो बाद में बैटिंग करती है तो आप उन्हें 60% दे सकते हैं कि 60% चांस इस्लामाबाद यूनाइटेड का हो जाएगा और 40% लाहौर कलंदर का।